बात कर रहे हैं 8th की एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10th क्लास। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर अ कॉनिकल कैविटी ऑफ अ सेम हाइट एंड अ सेम डायमीटर इज होलोड आउट। कल मैंने एक बात बोली थी कि स्कूप आउट होलो आउट का मतलब नहीं बताया था, स्कूप आउट का मतलब समझाया था। होलो आउट का मतलब अंदर से काट के बाहर निकालने का है। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। कहता है हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है हमारे पास, ध्यान से समझना, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट हम लोगों के पास है 2.4, हाइट 2.4 है, जिसका डायमीटर है 1.7 विच इज 1.4 सेंटीमीटर है, मतलब कि उसका रेडियस हमारे पास 0.7 है। क्लियर हुआ यहाँ तक? रेडियस आ गया। अब कहता है इस सिलेंडर के अंदर से हम लोगों ने कोन को बाहर निकाल लिया, एक कोन को बाहर निकाल लिया, तो होलोड आउट करी है, खाली करी होगी कोन, ठीक है, और होलो करके ढक्कन तो नहीं लगा दिया होगा वापस। जब कह रहा मैंने होलो कर दी तो खाली होगी उसके अंदर। अगर ढक्कन लगाया तो काम खत्म हो जाता, फिर तो हमसे बात ही ना करता, पूरा ही खाली छोड़ देता। चलो कोई बात नहीं। कहता है अ कॉनिकल कैविटी ऑफ अ सेम हाइट, कॉनिकल कैविटी ऑफ अ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, मतलब जो आप इसके अंदर से कोन निकालने वाले हो उसका डायमीटर, उसका रेडियस, उसकी हाइट इज एग्जैक्टली टू द हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, टोटल वर्ड देख के टूट मत पड़ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, दिमाग लगाओ। वर्ड टोटल लिखा है, कितनी बार देखे ना, वर्ड टोटल नहीं भी लिखा होता तब भी हम टोटल निकालते हैं। वर्ड टोटल लिखा है तो उसके पीछे भागना नहीं है, नहीं सर टोटल निकाल लेते, आप तो पहले भी तो निकालते थे। नहीं, ध्यान से सुनो, उसने बोला है रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेन ऑफ सॉलिड बचा है, ठीक है, उसमें क्या क्या बचा होगा। देखो जी, हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, तो पहले कैसा था वो सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है। मान लेते हैं वुड का एक सिलेंडर पहले हमारे पास था, ठीक है, लकड़ी का बुंदा जिसे हम लोग बोलते हैं, सिलेंडर कह सकते हैं उसको, जैसे कि उसका स्टेम काट के लाए, बड़े से पेड़ की स्टेम काट के लाए, पूरा का पूरा सॉलिड है। अगर अभी उसको पेंट करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगेगा। ऊपर से ही पेंट करना पड़ेगा, नीचे से ही पेंट करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया भी करना पड़ेगा। लेकिन किसी बड़े मेहनती इंसान ने उसमें से कोनिकल छेद कर दिया, ठीक है। कोनिकल छेद होने के बाद नीचे से पेंट होगा, वो होगा, साइड से होगा, होगा, पहले उसको लिख लो फिर मैं भूल जाऊंगा ना। तो हम लोगों को क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि नीचे से भी होगा तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि नीचे से भी होगा ना। देखना, कर्व सरफेस एरिया हो गया पूरा, ऊपर वाला भी तो होगा, नीचे वाला बोल लो, ऊपर वाला बोल लो, इस केस के अंदर ऊपर वाला भी तो पेंट करोगे। अब बच्चा मैंने होलो करा उसको नीचे से, होलो किया उसको नीचे से, तो अब सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी तो बढ़ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बढ़ गया उसके अंदर, ठीक है। ये वाला सर्कल तो ऐड किया ही नहीं मैंने, ये वाला सर्कल ऐड किया, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसको अभी मैंने पेंट करना है, और साथ में इसके अंदर से कोन को बाहर निकाला है तो कोन भी पेंट करना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, कौन सा एरिया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब जब कोन की बात आती है ना तो दिमाग थोड़ा सा ना डर जाता है, क्योंकि इसमें निकालना पड़ता है पाई आर एल, डर एल से लगता है, ठीक है। और एल की कोशिश आप यही करेंगे कि आपका आंसर एग्जैक्ट आए। टीचर बहुत मेहनत करती है कि आपको एल ऐसा दिया जाए जो कि एक किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, आयो समझ, जिसका रूट हम निकाले तो परफेक्ट आंसर आए। तो कोई बात नहीं, फिर भी ये थोड़ा सा कोशिश हम कर सकते हैं, आंसर में नहीं है तो नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तो इसकी हाइट, कोन की हाइट कितनी होगी? वही 2.4, रेडियस कितना होगा? 0.7, 2.4 और 0.7। देखो क्वेश्चन ठीक है। सबसे पहले इन सबको पुट करने से भी पहले, ठीक है, ये तो फॉर्मूला मैंने लिख लिया अपने माइंड के लिए कि मुझे क्या क्या करना है। अब इन सबसे भी पहले मुझे क्या निकालना है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है? मेरे पास अवेलेबल है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सर ये अवेलेबल कहाँ है? तो निकालना है, यही तो स्लांट हाइट होती है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास हाइट है, मेरे पास बेस है। हाइट है 2.4, बेस है 0.7। देखो जी, हमारी मैथमेटिक्स है थोड़ी सी कमजोर, तो हम लोग ना पॉइंट वाले को डायरेक्ट स्क्वायर करने नहीं भागते,
हम पहले इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, और इसको भी ऐसे, मतलब पॉइंट को हटा के पहले 10 लगा लो, क्योंकि स्क्वायर आप अगर ऊपर वाले को करो तो 10 को भी स्क्वायर कर लोगे, उस केस में आपके आंसर का आने का करेक्शन जो है बढ़ जाएगा। तो अभी 24 का स्क्वायर 4 4 16 वैसे तो लर्न करने हैं, ठीक है ना, कम से कम 25 तक तो कर ही लो, नहीं इन एनी केस तो फिर निकालना हम लोगों को आता ही है। 4 4 16 ऐसे इसमें टाइम वेस्ट होता थोड़ा सा, फिर भी 4 4 16 4 2 8 9 कितना हुआ 48 6 8 दूनी 16 17 576 576 तो ये हुआ, नीचे 10 का स्क्वायर 100 प्लस 7 7 49 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, इसका आंसर आया 5.76 प्लस 0.49। क्लियर है यहाँ तक? इन सबको प्लस कर दो, आप पहले प्लस करते या बाद में प्लस करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर ही अलग होता है इनका, ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता, ठीक है। अब दोनों को प्लस करो, क्या आएगा 5.76 0.49 49, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 7 और 4 कितना होता है 11 होता है ना, 9 9 10 11 12 13 14 15 आता है, एक यहाँ पे भी तो है 7 और 8 और 4 कितना हुआ 12, यहाँ पे आया 6.25, देखो जी 6.25, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, और क्या मैं इसको 25 इंटू 25 अपॉन 10 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब स्लांट हाइट का स्क्वायर, तो स्लांट हाइट का स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा रूट, क्या बन जाएगा रूट, और रूट में से जो चीजें 2 बार होती हैं वो 1 बार बाहर आती हैं, तो हाइपोटेन्यूज आ गई मेरे पास 25/10 व्हिच इज 2.5 सेंटीमीटर। अभी आंसर नहीं है, अभी स्लांट हाइट है खाली, ठीक है। एक बार स्लांट हाइट मेरे पास आ गई, उसके बाद मैंने क्या करना है, इन सब में फॉर्मूलाज पुट करने हैं, जो चीज कॉमन है वो चीज कॉमन बाहर निकालनी है, इन सबको फॉर्मूलाज को एक साथ पुट करने का मतलब यही है कि मैं फॉर्मूला में से कॉमन बाहर निकालूं, जैसे आप कॉमन बाहर निकालोगे आपका आंसर की कैलकुलेशन जो है मैक्सिमम इजी हो जाएगी, बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको। व्हाट आई नीड इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r, ठीक है, क्या होगा 2 पाई r h प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ कोन पाई r है, सब में पाई r तो कम से कम आ ही रहा है, उसी को बाहर निकालो, पाई r आ गया बाहर, अब इसमें क्या बचा 2h r l, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 0.7, चल अपना काम तो यही हो गया, ये 7 को काटना सबसे बड़ी बीमारी होती है, 7 कट गया बीमारी खत्म हो गई, h कितना है 2.4 प्लस r कितना है 0.7, l कितना था 2.5 अभी निकाला था, ठीक है, 7 से तो 7 गया, यहाँ बचा 22/10, इतनी जल्दी मत करना, 10 को भी ऊपर चढ़ा दो, 2 मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते हैं, इसको करेंगे तो कितना आएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, इनको सबको कहीं साइड में ले जाके प्लस करो, 4.8 0.7 2.5 7 to 14 15 15 और 5 20, ठीक है 0 4 4 8 8 22/10 इंटू 8, ज्यादा देख के इसको कट मत कर देना, नीचे 10 है तो ऊपर एक बार 2 और एक बार 5 हो तभी हिम्मत करना उस 10 को कट करने की, अदरवाइज तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ और नीचे 10 जो है उसको ऊपर पहुंचाओ, ठीक है, 8 2 16 16 16 22 8 8 2 16 16 176, तो आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे पेंट करना है, ठीक है। बस आप लोगों ने आराम आराम से शांति वाले दिमाग से प्यारे तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है, जितनी साफ कैलकुलेशन आप लोगों को रहेगी, बार बार बोलते हो ना इसको साइड में ले जाके करो, इसका मतलब लिटरली साइड में ही है, ठीक है, और साइड में बहुत कंजस्टेड से आपने स्पेस अपने आप को नहीं देनी, थोड़ी सी वाइडर स्पेस देनी है, सो दैट इजीली हम लोग करें और करेक्टेड करें,
ठीक है, माइंड को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना आपने।